स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल इंडू ऑफिशियल। आज हमारी साइंस की सीरीज में सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस ताप में जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो जल का घनत्व अधिकतम होता है वो किस ताप में होता है, आपका 4 डिग्री में हमारे जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला आ जाएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा। तो जब वस्तु की मात्रा में बदलेंगे तो उसमें उसका घनत्व जो हो जाएगा वो अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व उतना ही रहेगा जितना पहले होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री जल पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि जो समुद्री पानी होता है ना, उसका घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए उसको आसान लगता है उसमें तैरना। अगला है, बादल किस कारण से वायुमंडल पर तैरते हैं। तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है। तो आइसबर्ग का लगभग कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है, 1/9 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों। क्योंकि बांध के नीचे की दीवार मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवार कैसे बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है। अगला है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ाने में बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। हम दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं, दलदली सड़कों पर इसलिए फिसल जाते हैं क्योंकि क्या होता है, वहाँ का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदली सड़कों पर क्या हो जाता है, फिसल जाता है आदमी। अगला है, जब बोरोमीटर का तापमान क्या होता है, ये भी कह सकते हो कि क्षेत्रफल अधिक होता है और दाब बढ़ जाता है। और अगर सीधे पूछा जाए कि क्यों फिसलते हैं, क्योंकि घर्षण की कमी हो जाती है, क्षेत्रफल बढ़ने से घर्षण की इसमें कमी हो जाती है। जब बोरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक है। तो ये किस बात का घोतक है, बोरोमीटर का पारा गिर गया तो आंधी या फिर आंधी तूफान आने का घोतक होता है। समतल की अपेक्षा पहाड़ों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो जो समतल की अपेक्षा पहाड़ों पर सांस लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडल दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसलिए पहाड़ों पर सांस लेना कठिन हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग में पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज को इसलिए दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कि जो उसकी कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए, इसलिए उसको पहले कहाँ दौड़ाया जाता है, पथ पर दौड़ाया जाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटता है। वायुमंडल दाब कम हो जाने के कारण या घट जाने के कारण जो रबड़ का गुब्बारा होता है वो ज़्यादा ऊपर जाने पर फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है। सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डायनमो। अगला है, प्रकाशीय वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करेंगे प्रकाशीय वोल्टी से करेंगे तो क्या ऊर्जा आएगी, प्रकाशीय ऊर्जा आएगी। अगला है, जब हम रबर के गद्दे पर वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो अगर आप रबर की गद्दे वाली सीट पर बैठते हो तो आकार तो बदल जाता है, लेकिन हमारे द्वारा कोई गति नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसमें पूछा है कि इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो चली हुई गेंद में गतिज ऊर्जा होगी, बहते पानी में भी गतिज ऊर्जा है, चलते हथौड़े में भी, लेकिन खिंचे हुए धनुष या स्प्रिंग में कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी। जब एक चल वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अगर हम उसकी गति को दोगुना कर दी जाएंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। सीढ़ी में चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा खत्म होती है। द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो जो साइकिल चलाने वाला होता है वो मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है, क्यों झुकता है, तो जो गुरुत्व केंद्र होता है उसका वो आधार के अंदर बना रहे तथा उसको गिरने से बचाए, इसलिए वो कहाँ की तरफ झुक जाता है, अंदर की तरफ झुक जाता है। अगला है,
जब दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम किस कारण अलग होती है, तो किस कारण अलग होती है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। यही अपकेंद्रीय बल वॉशिंग मशीन में भी काम करता है। जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो अपकेंद्रीय बल के कारण ही वो भी क्या करती है, घूर्णन करती है। अगला आपका जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी तल में किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाले कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसको पलायन वेग भी कहा जाता है पृथ्वी का। भूस्तरीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो भूस्तरीय उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे होता है। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर के वेग से फेंका जाता है तो ये तो उसका पलायन वेग होता है, तो इससे अगर हम फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। अगला है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो उसका भार बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है, कब अधिक मालूम होगा, जब लिफ्ट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ को जाएगी, और कम कब मालूम होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ को आएगी। अगला है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, जो उसकी गिराई गई गेंद होती है जो पृथ्वी के उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, जो तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है, 36,100 किलोमीटर होती है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसलिए वहां ज्यादा ये उछलती है टेनिस की गेंद। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है, तो लगभग 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक होता है। लोलक का जो आवर्तकाल है वो लोलक का आवर्तकाल उसकी हमेशा लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसके दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। किसी सोलर लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा, 2%। अगला है, और अगर हम इसी को पेंडुलम को चंद्रमा में ले जाएंगे तो उसकी समयावधि भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान आपको m दिया है, इसका संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, p²/2m हो जाएगी। जो हुक का सिद्धांत होता है ये किस पर निर्भर करता है, प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है, क्यों फैल जाती है, क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, इसलिए तेल की छोटी बूंद क्या होती है, पानी में फैल जाती है। ऐसे पृष्ठ तनाव के और भी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आता है कि साबुन का जो निर्मलन है वो उसका क्या सिद्धांत है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। या वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। या शेविंग ब्रश में जब जो बाल होते हैं वो क्यों चिपक जाते हैं, ये भी किस कारण चिपकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकते हैं। अगला है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो लार्वा होता है लार्वा को जो उसके सांस लेते हैं उसमें बाधा हो जाती है, किससे, मिट्टी के तेल से, इसलिए मच्छर उसमें मर जाते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। साम्यता की इकाई क्या है, तो जो साम्यता की इकाई की होती है वो आपकी पॉइंज है, पॉइंज होती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो लैंप की बत्ती में जो तेल होता है वो केसिकी घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। पानी में लोहे की कील डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, ये जो सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत या आर्किमिडीज का नियम होता है वो प्लवन के नियम पर आधारित होते हैं। तो प्लवन का नियम क्या कहलाता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी या आंशिक से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी होती है, जो ये कमी होती है, आभासी कमी होती है, ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी नियम को क्या कहते हैं, हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अगला है, कोई भी नाव डूब जाएगी। कोई भी नाव कब डूबती है, जब वो आयतन के बराबर जल को हटाती है तब वो डूब जाती है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो पानी का स्तर है उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, बर्फ डालने से पहले था। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होता है, प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पास्कल किसकी इकाई है, तो जो पास्कल है वो दाब की इकाई है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है, क्यूसेक से दाब नापा जाता है।
क्यूसेक से पास्कल जो दाब की इकाई है, लेकिन क्यूसेक से क्या नामा जाता है, जल का बहाव नापने के लिए क्यूसेक का इस्तेमाल किया जाता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।